दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव देवासी और बिलाड़ा यहाँ पर रक्तदान शिविर हो रहा है। सभी को मालूम है कि अमरदास जी जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपने परिवार को खोने के बाद में उनको एक झटका लगा था कि एक्सीडेंट हुआ था कोई तीर्थ यात्रा में और पूरा परिवार खत्म हो गया, मात्र 2-4 जने बचे। 17 साल पहले की बात। उस समय उन्होंने सोचा मैं पूरा जीवन समाज सेवा में बिता दूंगा। आज यहाँ पे रक्तदान शिविर हो रहा है। अमरदास जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, 1 साल पहले वो भी दिवंगत हो चुके हैं। काफी लोग यहाँ पे रक्तदान शिविर हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे समाज सेवी देशबंधु जी, सर क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार। अमरदास जी मेरे पापा के अच्छे मित्र थे और मेरे पारिवारिक सदस्य थे। उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, आज ऐसा करना बिलाड़ा में किसी बड़े से बड़े करोड़पति आदमी के संभव नहीं है जो उन्होंने कर दिखाया है। और जब तक जिए तब तक वो खुद हॉस्पिटल में निरंतर सेवाएं दी उन्होंने। जहाँ कहीं पे भी भूखा बैठा था उसको निरंतर खाना दिया उन्होंने। अपना काम, अपनी सेवा निरंतर देते रहे और ये इतनी बड़ी संस्थान आज खड़ी हुई है। और उनकी बदौलत आज ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है। हम तो क्या, सारा बिलाड़ा इकट्ठा हुआ है ब्लड कैंप में और अपना खून देने के लिए किसी गरीब के काम आए। उनके आदर्श और उनकी कथनी और उनके करनी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब पूरा बिलाड़ा का लोग इकट्ठा हुए हैं, जो आज यहाँ पे आप ही देख रहे हो। वो आज भी जिंदा है आप लोगों के दिलों में। हमारे साथ यहाँ पर टीला राम जी है, होटल व्यवसायी है। आज भुवनेश जी, शेखर जी और मुकेश जी ओझा ने यहाँ पे एक प्लॉट भेंट किया है। उन्होंने जो प्लॉट भेंट किया उस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? इनको भुवनेश जी ओझा को बहुत बहुत धन्यवाद है, इस संस्था को प्लॉट भेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी छिपा है समाज सेवी, एक प्लॉट जो भेंट किया गया है भुवनेश जी, शेखर जी ओझा और मुकेश जी ओझा द्वारा, किस प्रकार से धन्यवाद ज्ञापित साधुवाद देना चाहेंगे सर? मैं ओझा परिवार को पूरे बिलाड़ा की ओर से बहुत बहुत आभार करता हूँ और हमारी संस्था भव्य सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत साधुवाद इनके पूरे परिवार को और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद दिया है। काफी लोग यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी जुगल किशोर जी महेश्वरी यहाँ पर है। सर जो प्रोग्राम हुआ है इस प्रकार का और अमरदास जी आज आप सभी लोगों के दिलों में जिंदा है और एक प्लॉट भी भेंट किया है शेखर जी ओझा ने यहाँ पर, शेखर जी, भुवनेश जी, मुकेश जी ओझा ने। सर किस प्रकार से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? पहले तो ये जो आज रक्तदान का कार्यक्रम हुआ है, ये आज समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है जो अमरदास जी की स्मृति में किया गया है। ये वास्तव में सराहनीय है और जो शेखर जी ने जो जमीन दी है उसके लिए भी उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। और ऐसे कार्यक्रम भविष्य में होते रहे। ये आज की जो नवयुवक लोग हैं वे लोग कम से कम इसका बीड़ा उठाए कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहे, क्योंकि आज रक्त की बहुत आवश्यकता है। हर बीमार व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है और आज की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से बीमार भी लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रम वैसे बिलाड़ा में होते हैं, लेकिन और मात्रा में हो तो बिलाड़ा का भविष्य या बिलाड़ी की जो ख्याति है वो पूरे भारत में फैलेगी। काफी लोग यहाँ पे सुबह से लोग आ रहे हैं और रक्तदान यहाँ पर किए जा रहे हैं। हमारे साथ में काफी बिलाड़ा के विशेष लोग भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। तो आप जो है पंडित भी हैं दवे साहब, क्या बताना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम के बारे में? सर जो भामाशाह हुए थे अमरदास जी वैष्णव के 2007 में एक्सीडेंट हुआ था और उनमें इनके जो परिवार का जो भीषण दुखांत घटना घटित हुई और उसके बाद में जो ये भरत सेवा मंडल हुआ, तो मैं उस फाउंडर से लेके आज तक मैं बरोबर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और आज जो ये रक्त शिविर लगा है तो ये बहुत ही अच्छा मतलब प्रेरणादायक है। मैं तो ये चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और रक्तदान करें ताकि इससे जीवन में लोगों का जीवन बचा जा सके। पहले अमरदास जी का परिवार चला गया, मात्र कुछ लोग बचे, फिर वो खुद चले गए, लेकिन आज भी जिंदा रहेंगे इस प्रकार का रक्तदान करवा करके। अमरदास वैष्णव वैरागी पहले गोली बिस्किट का व्यापारी था। अभी मैं 14 साल से मानव सेवा में लगा हूँ। खरोड़ा चौक में हमारी संस्था है, भव्य सेवा संस्थान के नाम से। जी, अपना परिचय देने के लिए शुक्रिया। मानवता का जज्बा जो आपके अंदर आया वो कहाँ से, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे। जयपुर के बाद हमारा एक हादसा हो गया जिसमें हमारे परिवार के 7 सदस्यों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो मैं वहाँ उसके लाशों के सामने था तो एकदम मुझे आवाज़ आई कि मानव गए, मानव सेवा करो, चिंता नहीं, चिंतन करो, ये तेरी जिंदगी। हम 13 आदमी यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकले थे, जिसमें 7 आदमी ऑन स्पॉट डेथ होगी। जैसे मेरी माता जी, मेरी पत्नी, मेरी 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं।
और हमारे मैं और मेरी 2 पुत्री हैं और मेरे भाई के 2 लड़के और मेरे भाई की बहू वापस आई। सब एक्सीडेंट में तो सब डैमेज हो गए थे, मगर काफ़ी टाइम से मेरे गोडे डैमेज हो गए थे। मेरे एक हाथ में तीन जगह से टूट गया था और शरीर पूरा एकदम डैमेज था। मेरे बच्ची भारती का बत्ती सी एकदम बिखर गई, उसकी पूरी सर्जरी हुई। मेरे बच्ची दिव्या की 19 टीका है सर में और मेरे भतीजों के भी काफ़ी चोट आई। मेरे भाई की बहू के पैर टूट गया, उसका ऑपरेशन हुआ। इस संघर्ष में तो हम बहुत ही तकलीफ में रहे। फिर जयपुर में ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, फिर जोधपुर में गया वहाँ भी सक्सेस नहीं हुआ, फिर भीलवाड़ा में गया वहाँ भी नहीं, फिर अहमदाबाद जाके इसका पूरा इलाज हुआ। परमात्मा की आवाज़ हुई कि भाई मानव गए, मानव सेवा करो, ये तेरी जिंदगी है। तो 17 अगस्त 2008 को भोजन का शुभारंभ किया। सब गाँव वालों को इकट्ठे किए, उनकी राय ली। मैंने मेरे भरत के 5 लाख रुपए आए थे एस इंश्योर्ड के, उसको मैंने कहा भाई इसको मैं दूंगा सूद पे, और जो जिनकी इच्छा है वो महीने के 100, 200, 500 यहाँ संस्था में लाके जमा कराए। देने वाला श्री भगवान, पाने वाला श्री भगवान। कहीं जाके मांग के लाएंगे नहीं, परमात्मा देगा, संस्था चलेगी। भरत मेरा सबसे छोटा बच्चा था और उसी गाड़ी में था, वो भी उसी में एक्सीडेंट में सुरक्षितदार गया। उसकी भावना में ही हमने ये संस्था खोली। धन्यवाद। ले भाई बढ़िया ले यार, माने कभी हटना ना तो हां वो बैठ गए क्यों लगा दो मत लगाए तो गाड़ी भी हटी बंद सभी महानुभावों से निवेदन है, दर्शक दीर्घा में अपना स्थान यथास्थिति आगाज कर सकें। आप सभी से निवेदन, आप आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, रक्तशाला में जो भी विराजमान है अतिथिगण, उनको भी आगे। मैं 365 दिन की इस महिमा को महत्व के रूप में, एक विचार के रूप में आपके सामने भी मैंने प्रस्तुत किया है। आप वर्ष के किसी भी एक दिन को जो अपने प्रियजनों का महत्वपूर्ण दिवस है उनके रूप में यहाँ पर सेवापद्ध करवा सकते हैं। एक दिन का सेवा का विचार लोग 1 मिनट के लिए आप पंडाल में आ जाए ताकि सामूहिक आपकी फोटो भी आ जाए और हम सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से हम उनको श्रद्धांजलि दे सके। वो 7 अगस्त की काली रात जो बिलाड़ा वासियों ने देखी, जो दुर्घटना हरिद्वार के मार्ग में जाते हुए घटी, सहपाठी साथ में पड़े हुए हैं, और जो अंतिम संस्कार के अंदर जो हम लोग शामिल हुए, वो दृश्य मुझे आज भी आंखों के अंदर आ रहा है। वो
उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ईश्वर ने उनको शक्ति दी और शक्ति के साथ में उनको ऐसी विरक्ति होगी कि अभी संसार में कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं बचा है और वो सेवा भाव में लग गए और पिछले 16 साल तक उन्होंने राहगीरों को बाणगंगा के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, जो भी वैष्णव समाज का और मंच पर जितने भी संत खड़े हैं, चेयरमैन साहब खड़े हैं, अभूतपूर्व प्रधान हमारी सुमित्रा देवी जी भी खड़ी है, हम सभी लोग इस परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिला के सामने विराजमान सभी सम्मानित अतिथि माताएं, बहनें, हॉस्पिटल में जो भी अस्पताल में भर्ती थे उनका नाश्ता पानी, चाय पानी की व्यवस्था करते थे और बिलड़ा सिटी में ये कार्यक्रम रख रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रेम रहता है वही सेवा कर सकता है, तो इस कल युग में सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री श्याम जी स्वामी साहब, इससे पूर्व में जो पुण्यात कार्य किया जा रहा है, धन जो बन परिवार कोई दिन पावणो रे, वीरा थारो मिनख जमारो अनमोल हेरे नहीं आवणो रे। यार धैर्य केम तो थोड़ा कोई अपने ये सुंदरकांड के बहुत अच्छे गाने वाले जोरदार ताली शामी देशों की ओर से 5 दिन तक ये 30 तारीख के दिन